शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे कर। रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामविलास यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामविलास यादव ने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का उनकी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब देने से बच रही है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाए। प्रदर्शन के बाद जन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन को सौंपते हुए इसे केंद्र सरकार तक पहुंचने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज आप लोगों ने क्या किया और क्या मांगे हैं? हम लोग जंतर मंतर में पिछले 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं, उनके समर्थन में हम लोग रायबरेली में उनके समर्थन में एक मार्च निकाले हैं और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसलिए कि जो हमारे देश में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि जो बच्चों की शिक्षा और एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद पेपर लीक कराते हैं या तो कोर्ट पहुंच जाते हैं। अधिकांशतः ये देखा गया हर पेपर इस सरकार में सारे पेपर लगभग लीक हुए हैं और सरकार की उस पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है। बच्चों को फिर से पेपर दिलाने के लिए करते हैं, बच्चे कहां से पैसा लाते हैं, माँ बाप उनके मजदूरी और किसानी करके कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकार ये पेपर लीक कराने में जो लीक कराते हैं उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई करती है। इसलिए वो लोग लगातार मनमाने हैं और लगातार हर पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जिससे लगातार जो है आपके हमारी मांग ये है कि कम से कम जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको सजा, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजा जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कोई ये न दोहरा सके कि हम जो है कोई न दोहरा सके कि जो पेपर लीक जो है कर सके, ऐसी हिम्मत ना कर सके, ताकि गरीब और किसान का बच्चा भी पढ़ सके। नहीं तो अमीरों के बच्चों को पेपर मिल जाएंगे और वही लोग पढ़ेंगे, बाकी गरीब का बच्चा नहीं, चाहे किसान कर्ज लेके मर जाए। और हमारी मांग यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इनकी इस्तीफा की मांग है। और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही लगातार, क्योंकि सरकार ये वो कर रही है कि अगर शिक्षा मंत्री को इसका इस्तीफा स्वीकार किया तो अगला नंबर परिवहन मंत्री आपके नितिन गडकरी जी का होगा। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने पेट्रोल के साथ खिलवाड़ किया है। और इसके बाद निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इन सब का इसलिए सरकार किसी का इस्तीफा नहीं कर रही क्योंकि उसके मंत्री सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।